बीजेपी की कमान फिर नड्डा के हाथ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक ही क्यों बढ़ाया गया? पेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखें तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। ढेर सारे गांवों में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुंचानी हो, अन्न पहुंचाना हो, जिनके कोविड के लक्षण देखे गए उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो, जिनका कोई नहीं था उनकी शुश्रूषा से लेकर अंतिम संस्कार तक सारे कोविड की महामारी की गतिरोध को पार करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नड्डा जी ने उस कठिन काल के अंदर एक वाइब्रेंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जोड़ा। और मैं तो आप सबको आग्रह करता हूं कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है सेवा ही संगठन है इस सूत्र का, उसको आप जरूर देखें। तो आश्चर्यजनक तरीके से एक राजनीतिक दल का संगठन किस प्रकार से महामारी में सेवा कर सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी के अध्यक्षता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन्य उभर कर आ रहे हैं।